अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पावर प्लांट लर्निंग। दोस्तों, ये है मेरा नया चैनल जो कि मैंने अभी बनाया है, जिसमें हम पावर प्लांट्स के बारे में जानेंगे और पावर प्लांट्स में कौन कौन से इक्विपमेंट और मशीनरी इस्तेमाल होती है उनके बारे में जान सकेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा इंजन्स के बारे में। हम इंजन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलें स्टार्ट करते हैं इंजन के बारे में। सबसे पहले हम इंजन की डेफिनेशन देखेंगे, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंजन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होती है। और डेफिनेशन बताने से पहले ये मैं बताता चलूँ कि इंजन एक बहुत ही कॉमन मशीन है जो कि हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो इंजन की डेफिनेशन देखते हैं। इंजन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इंजन एक ऐसी मशीन है जो कि फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में तब्दील करती है। दोस्तों, वो फ्यूल कुछ भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और कोई और गैस भी इनके अलावा हो सकती है। दोस्तों, अगर इंजन की टाइप्स को देखें तो हम इंजन की वैसे तो बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन मैं इनको ब्रीफली बयान करने की कोशिश करूँगा। और जो इम्पोर्टेंट इंजन्स हैं हम सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे। तो इंजन को जो कैटेगराइज़ किया जाता है वो बेसिकली इसमें यूज़ होने वाली जो एनर्जी है उसके हिसाब से किया जाता है। जैसे कि थर्मल एनर्जी, यानी कि ऐसे इंजन जिसमें थर्मल एनर्जी इस्तेमाल होती है वो थर्मल इंजन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन्स होते हैं और फिज़िकल इंजन्स होते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा थर्मल इंजन्स के ऊपर। थर्मल इंजन की दो बेसिक टाइप्स होती हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इंटरनल कंबस्शन इंजन वो इंजन जिसमें कंबस्शन जो है वो किसी क्लोज सिस्टम में हो, यानी कि सिलेंडर के अंदर हो। यानी कि ऐसे इंजन जिनमें कंबस्शन सिलेंडर के अंदर होती है उनको इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। और ऐसे इंजन जिनमें कंबस्शन सिलेंडर के बाहर होती है, या उसमें जो कंबस्शन चैम्बर है वो बाहर लगा होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन में जैसे हमारे गैस इंजन, पेट्रोल इंजन वगैरह आ जाते हैं, और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में हमारे जैसे लोकोमोटिव इंजन और स्टीम इंजन्स आ जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजन्स भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजन्स बहुत ज़्यादा पावर्स के नहीं होते। ये बिल्कुल छोटे छोटे पावर के होते हैं जो कि छोटे छोटे लेबॉर्ट्री में या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और उसके अलावा इनकी दो टाइप्स हैं, आयन ड्राइव होते हैं और कैनन ड्राइव्स होते हैं। इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है इस वक्त थर्मल इंजन है, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा जो है ब्रीफली डिफाइन करते रहेंगे। उसके अलावा आते हैं फ़िज़िकल इंजन। फ़िज़िकल इंजन की तीन टाइप्स हैं, क्लॉकवर्क इंजन, उसके अलावा न्यूमैटिक इंजन और हाइड्रोलिक इंजन। क्लॉकवर्क इंजन में जो बेसिक एनर्जी इस्तेमाल की जाती है वो स्प्रिंग की इलास्टिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि स्प्रिंग को जो है वो लपेट दिया जाता है किसी सिस्टम के ज़रिए, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता स्प्रिंग को रिलीज़ करके स्प्रिंग की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है वर्क के लिए। उसके अलावा न्यूमैटिक इंजन जैसे नाम से ज़ाहिर है ये एयर पे काम करते हैं, यानी कि एयर के थ्रू ऑपरेट होते हैं। उसके अलावा हाइड्रोलिक इंजन किसी कंप्रेस्ड फ्लूइड को यूज़ करते हुए इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, फ़िज़िकल इंजन के बारे में एक चीज़ बताता चलूँ कि ये इंजन अब तो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन बहुत पहले इस्तेमाल हुआ करते थे किसी ज़माने में। यानी कि ये एक दफ़ा इस्तेमाल हुए थे एक बैरी जहाज़ में, जिसमें जो है क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते थे जो जिनमें कंप्रेस फ्लूइड होता था, कंप्रेस एयर होती थी या कंप्रेस कोई ऑयल या कोई लिक्विड होता था। उस कंप्रेस लिक्विड के ज़रिए जो है वो इंजन मैकेनिज़्म, पिस्टन मैकेनिज़्म को
जो है मूव कराया जाता था और उससे वर्क लिया जाता था। लेकिन इसका मसला ये होता है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जिसमें हम कंप्रेस्ड एयर को, कंप्रेस्ड फ्लूइड को स्टोर कर सकें और उसको साथ लेके जा सकें और उसी की मदद से जो है हम वर्क कर सकें। लेकिन अब ये इंजन इस्तेमाल नहीं होते। ख़ैर ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत पहले इस्तेमाल होते थे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा थर्मल इंजन्स, और थर्मल इंजन में मोर स्पेसिफिकली जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे इंटरनल कम्बशन इंजन्स के ऊपर। इंटरनल कम्बशन इंजन की दो मज़ीद टाइप्स होती हैं। नंबर वन है स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन ऐसे इंजन होते हैं जिसमें कम्बशन के लिए स्पार्क प्लग को इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजन बहुत ही आम है हमारी ज़िंदगी में। हमारे जितनी भी कारें, छोटी कारें होती हैं, उनमें वो स्पार्क प्लग इंजन में यूज़ होता है। मोटरसाइकिलों में अक्सर आपने देखा होगा स्पार्क प्लग यूज़ होता है। तो ये सारे जो इंजन हैं ये स्पार्क प्लग पे काम करते हैं, यानी कि इनमें स्पार्क प्लग के ज़रिए जो है वो कम्बशन कराई जाती है। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अच्छा, कंप्रेशन इंजन इग्निशन इंजन को दूसरे लफ्ज़ों में हम डीज़ल इंजन भी कहते हैं। अच्छा, डीज़ल इंजन और पेट्रोल इंजन यानी कि एसआई इंजन और सीआई इंजन में ये बेसिक फ़र्क होता है कि जो एसआई इंजन होते हैं उनमें कंबशन के लिए स्पार्क प्लग को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो डीज़ल इंजन हैं उनमें स्पार्क प्लग इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, अगर उनमें स्पार्क प्लग इस्तेमाल नहीं होता तो उसमें कम्बशन कैसे होती है? तो दोस्तों उसमें जो कम्बशन होती है उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, लेकिन उसमें एयर के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, और जब इंजेक्टर जो है वो फ्यूल को ऑटोमाइज़ करके बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स में जब वो गर्म एयर के अंदर वो डीज़ल जाता है तो ऑटो इग्निशन हो जाती है। यानी कि जो सीआई इंजन होते हैं उनमें ऑटो इग्निशन कम्बशन का मेथड यूज़ किया जाता है, और जो पेट्रोल इंजन और गैस इंजन होते हैं उनमें स्पार्क प्लग को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इनकी मज़ीद जो है वो टाइप्स होती हैं। स्पार्क एसआई इंजन की मज़ीद टाइप्स रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी इंजन होते हैं, जिनको हम आगे मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। अच्छा, एक्सटर्नल कम्बशन इंजन जैसे नाम से ज़ाहिर है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, ऐसे इंजन जिसमें जो कम्बशन है वो बाहर हो रही होती है, इंजन सिलेंडर से बाहर हो रही होती है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कम्बशन इंजन। इसमें बेसिकली जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं। स्टीम इंजन्स होते हैं और स्टिरलिंग इंजन होते हैं। दोस्तों स्टीम इंजन के बारे में बताता चलूँ। स्टीम इंजन की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन यानी कि ऐसे इंजन जिसमें पिस्टन मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है, और दूसरे होते हैं रोटरी इंजन्स। अच्छा, जो पिस्टन मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है यानी कि जो पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन होता है, ये इस्तेमाल होते थे पहले जो हमारी ट्रेनें होती थी उसमें इस्तेमाल होते थे। आपने अक्सर देखा होगा पुरानी फ़िल्मों में कि ट्रेन को तेज़ चलाने के लिए वो कोयला डाल रहे होते हैं, और जितना वो कोयला डालते जाते हैं उतनी ही ट्रेन वो उतना ही तेज़ दौड़ती है। तो दोस्तों बेसिकली जो वो इंजन्स होते थे उनमें एक बॉयलर होता था जिसको लोकोमोटिव बॉयलर कहते हैं। वो बॉयलर कोयले से चलता था। कोयले के ज़रिए जो है वो स्टीम तैयार की जाती थी, और उस स्टीम से जो है फिर स्टीम के प्रेशर से पिस्टन को मूव करवाया जाता था, जिससे कि हमारी जो टरबाइन है वो, यानी कि जितना ज़्यादा कोयला हम डालते जाते थे उतनी ही ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होती थी और स्टीम का प्रेशर बढ़ता था, जिससे जो ट्रेन है वो और ज़्यादा तेज़ दौड़ती थी। तो ये हो गया रेसिप्रोकेटिंग इंजन। उसके अलावा दूसरे जो होते हैं वो रोटरी स्टीम इंजन होते हैं, जो कि एक मॉडर्न और लेटेस्ट टाइप है स्टीम इंजन की। अच्छा, ये जो रोटरी इंजन होते हैं ये दूसरे लफ्ज़ों में इनको हम स्टीम टरबाइंस भी कहते हैं, और ये हमारे आजकल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसमें भी यही फ़िलासफ़ी है कि इसमें जो कम्बशन होती है वो बाहर हो रही होती है, यानी कि कम्बशन बॉयलर के अंदर हो रही होती है, बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और उस स्टीम से फिर टरबाइन को चलाया जाता है। यानी कि अगर
बॉयलर को और स्टीम टरबाइन को मिला लें तो ये मिल के एक पूरा पैकेज जो है वो बनता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। दूसरा होते हैं स्टिरलिंग इंजन। स्टिरलिंग इंजन तजर्बाती तौर पे तो बनाए गए हैं बहुत छोटे छोटे, लेकिन इनसे हम को बहुत ज़्यादा वर्क आउटपुट नहीं ले सके। इसमें जो है एयर होती है बेसिकली, और एयर को हीट किया जाता है बाहर से, और पिस्टन मैकेनिज़्म होता है जिससे जो है वो पिस्टन जो है मूव करते हैं। उसके अलावा रिएक्शन इंजन्स। अच्छा, रिएक्शन इंजन की दो टाइप्स हैं, जेट इंजन्स और रॉकेट इंजन्स। जेट इंजन्स कोई इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जेट इंजन बेसिकली जो है ये गैस टरबाइन ही होती है, गैस टरबाइन। अच्छा, मैं एक डिफरेंस बताता चलूँ जेट इंजन और गैस टरबाइन में। गैस टरबाइन और जेट इंजन में एक फ़र्क होता है, होती जो जेट इंजन है वो भी गैस टरबाइन ही है, लेकिन उसके एंड पे जो है वो नोज़ल बनाई जाती है। जब वो फ्लू गैसेस टरबाइन से एग्ज़िट होती हैं तो वो हाई वेलोसिटी से बाहर जाती हैं, जिससे जो है एक बैक थ्रस्ट क्रिएट होती है, जिससे हमारा जो एयरप्लेन है वो आगे की तरफ मूव करता है। यानी कि इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ इस्तेमाल होता है, एक्शन एंड रिएक्शन। उसके अलावा रिएक्शन इंजन रॉकेट्स में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि रॉकेट्स में भी यही न्यूटन का थर्ड लॉ इस्तेमाल हो रहा होता है। गैसों को बर्न किया जाता है, और बर्न करने के बाद गैसें हाई वेलोसिटी से जब बाहर की तरफ निकलती हैं तो वो एक थ्रस्ट प्रोवाइड करती हैं, जिसकी मदद से रॉकेट जो है अपवर्ड मूव करता है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स के बारे में। अच्छा, इंटरनल कंबशन इंजन की जो मेन टाइप है उसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अच्छा, रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो होते हैं जितने भी हमारे बाइक्स में, कारों में इस्तेमाल होते हैं, वो तकरीबन रेसिप्रोकेटिंग इंजन ही होते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग इंजन की डिफरेंट सिलेंडर के डिज़ाइन के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे वी शेप हो गए, इनलाइन हो गए, रेडियल हो गए। जो ज़्यादातर जो छोटे इंजन होते हैं वो इनलाइन शेप में होते हैं, और जो बड़े इंजन होते हैं, हैवी इंजन जो पावर प्लांट्स पे यूज़ होते हैं, वो वी शेप में होते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन, गैस इंजन भी रेसिप्रोकेटिंग होते हैं और डीजल इंजन भी रेसिप्रोकेटिंग होते हैं। दूसरे नंबर पे जो है इंटरनल कंबशन इंजन को जो कैटेगराइज किया जाता है वो रोटरी इंजन के हिसाब से किया जाता है। रोटरी इंजन में गैस टरबाइन आ जाती है और वेनकेल इंजन आ जाता है। अच्छा दोस्तों, वेनकेल इंजन रोटरी इंजन की एक टाइप है जो कि कुछ मॉडर्न टाइप है ना। तो ये इंजन जो है ये बाकायदा तौर पर बना है और ये बहुत सारी कारों में भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ की वजह से इसको जो है बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हुई। जैसा कि ये बहुत ज़्यादा बैकफायर करता है, मिसिंग करता है, और इसकी एफिशिएंसी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए ये कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। जेट इंजन्स, उसके बाद हम आते हैं जेट इंजन्स के पे। जेट इंजन्स के बारे में पहले भी थोड़ा सा डिस्कस हो चुका है। ये रिएक्शन इंजन की टाइप्स हैं, बेसिकली थर्मल इंजन के अंडर आती हैं, और जेट इंजन इस्तेमाल होते हैं एयरप्लेन्स में और रॉकेट इंजन्स। मेन जो जेट इंजन होते हैं वो एयरप्लेन में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें जो है एक गैस टरबाइन की तरह का एक इंजन होता है, जो कि मैं पीछे अपने पिछले लेक्चर में, पिछली स्लाइड में मैं उसके बारे में बता चुका हूँ, और मज़ीद हम आगे इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये है कि ये बस जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो होता है इसमें एयरप्लेन्स में। और अब हम देखेंगे कि जो है गैस और डीज़ल इंजन की टाइप्स। अच्छा, गैस और डीज़ल इंजन की भी मज़ीद आगे टाइप्स हैं, जैसा कि ये मैंने बताया कि ये इंटरनल कंबशन इंजन की टाइप्स हैं। तो इंटरनल कंबशन इंजन में भी रोटरी इंजन में फिर आप क्या जाते हैं गैस इंजन और डीज़ल इंजन। इनकी मज़ीद दो टाइप्स हैं वर्किंग के लिहाज से, यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन की हम डेफिनेशन अगर देखें तो ये ऐसे इंजन होते हैं जो कि क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर जब कंप्लीट हो जाते हैं तो इनके चारों स्ट्रोक जाके कंप्लीट होते हैं। यानी कि क्रैंक शाफ्ट जब 2 चक्कर कंप्लीट करती है तो इसके 4 स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट होते हैं। यानी कि 720 डिग्री जब शाफ्ट घूमती है तो ये अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है। इसी तरह टू स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि 2 स्ट्रोक इंजन में
जो टू स्ट्रोक इंजन है उसकी जब शाफ्ट एक चक्कर घूमती है तो वो अपना एक साइकिल पूरा कर लेता है। टू स्ट्रोक इंजन में भी बेसिकली होते तो 4 ही स्ट्रोक हैं, लेकिन वो उसमें ये एफिशिएंसी है, उसमें ये फ़र्क है कि टू स्ट्रोक इंजन अपना एक साइकिल जो है वो शाफ्ट के एक चक्कर में ही कंप्लीट कर लेता है, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो जब शाफ्ट 2 चक्कर लगाती है तो फिर वो अपना 4 स्ट्रोक का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है।